So, in this video, we will talk about the parts of Constitution with the schedules. अगर हम बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब हमारे संविधान की, तो उसमें लगभग अब तक 25 भाग हैं, जिसके साथ में 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो काफी मतलब मोस्टली ऑफ अदर कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो हम मेन इंपोर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के भागों की, और उसमें जो शेड्यूल्स हैं उनकी भी बात करेंगे और उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। हाँ, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जो हमारे पार्ट्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लगभग 450 के लगभग 448 अनुच्छेदों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैसे कि हमारे पास में पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्या है, भाग वन को जिसको बोल रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मींस क्या है कि आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र इसमें आते हैं, आर्टिकल फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। ठीक है, सेकंड देखो, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप जिसमें आता है। ठीक है, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप आती है, नागरिकता आती है। नागरिकता को, ये जो सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया गया ये आपको पता होना चाहिए। ये यूके ब्रिटेन से लिया गया है, यूके ब्रिटेन। ठीक है, मींस हमने अभी डिस्कस करा था ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली ऑफ दूसरे जो अदर कंट्रीज हैं वहां से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ज्यादातर चीजें वहीं से ली गई हैं। तो यूके ब्रिटेन से आपकी सिटीजनशिप ली गई है, जो आर्टिकल 5 to 11 में आता है। भाग तीन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार बोल रहे हैं। ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये यूएस से लिए गए, अमेरिका से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, अगर हम बात करें भाग चार की, तो इसमें है डीपीएसपी, जिसे हम नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे बोलते हैं। मींस स्टेट्स को दिया गया था इनको कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। कहां से, आयरलैंड से। ठीक है, ये आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं, इंपोर्टेंट है आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट, इसी फोर पार्ट में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, 42 में अमेंडमेंट हुआ था। तो भाग चार के ए में क्या किया गया, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड कर दी गई। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को रशिया के संविधान से लिया गया है। मीन्स रूस के संविधान से इनको लिया गया है। तो आर्टिकल 51 में इनके बारे में दे रखा है। अगर हम भाग पांच की बात करें, इसकी भाग पांच की, तो भाग पांच में आता है यूनियन मीन्स संघ। तो इसके आर्टिकल हैं आपके आर्टिकल 52 to 151। भाग छह, भाग छह में क्या है, द स्टेट्स मीन्स राज्य। तो राज्य के बारे में जो आर्टिकल है वो लगभग 151 से लेकर 237 तक, 237 तक। ठीक है, आर्टिकल 151 to 237। इसके बाद में आपका जो सेवेनवा आपका पार्ट है वो रिपील्ड कर दिया गया था, मींस इसको निरस्त कर दिया गया था। सातवां अमेंडमेंट था ये 1956 के टाइम पर। ठीक है, सातवां अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये रिपील्ड हो गया था, मींस ये आपका काउंट नहीं करा जाता, अब ये खत्म हो गया है। अगर हम बात करें भाग आठ की, तो भाग आठ में द यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज आता है, मींस केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश जो आते हैं वो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आते हैं। ठीक, अनुच्छेद 239 से 242। ओके, सो हमने ये भाग 8 की बात कर ली। अगर हम बात करें अब इसकी भाग 9 की, तो पार्ट 9 की बात करें, पार्ट 9 में आती है पंचायत। पार्ट 9 में कौन आता है, पंचायत। अगर आपने शेड्यूल पढ़े हुए हैं तो पंचायत आती है 11वीं शेड्यूल में। ठीक है, तो पंचायती राज किस किस में आते हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, 243 से लेकर 243 ओ, इसमें अल्फाबेट जोड़े गए। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें भी और चीजें जोड़ी गई थी, जैसे कि 9 का ए, भाग 9 का ए में क्या गया, द म्यूनिसपालिटीज जोड़ी गई, नगर पालिका, जिसे अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज अगर आपने शेड्यूल पढ़ा हुआ है तो 12th शेड्यूल में ये आती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल कौन सा है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आते हैं। ठीक है, कौन, अर्बन लोकल बॉडीज, 12वीं शेड्यूल में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो इसमें भी और ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया। 9 बी, भाग 9 के बी में
कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया, सहकारी समितियां जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आता है आपका 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है खाली। भाग 10 पर आ जाते हैं। भाग 10 में आते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। मीन्स जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है वो इसमें आते हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है वो 244 से लेकर 244 ए, ध्यान रखना। अगर हम बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 में देखिए, ये समझ में तो आ रहा है जो बता रहे हैं। ठीक है, इजी है, बस आपको ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है उनको देखना है। बाकी सिंपल सी चीजें, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ से ली गई, ये भी आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 11 की बात करें तो 11 में क्या आता है, देखो 11 को याद करने का सिंपल सा तरीका है। कैसे? 10 की बात कर ली, 11 को बात करते हैं। आपने देखा कि 5th एंड 6th, तो 5th एंड 6th में आता था यूनियन एंड स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या आता है, यूनियन स्टेट्स आता है ना 5th एंड 6th में। तो 11 में आता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध किसमें आता है, 11 में। तो 5 और 6 कितने हो गए, 5 और 6 11, इजीली याद कर सकते हैं इसको। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच संबंध, बहुत इजी सा है। तो ये 245 से लेकर 263 तक आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बाद तक आपको संघ और राज्यों के बीच में संबंध बताए जाते हैं। भाग 12 की बात करें तो 12 में आता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब वित्त संपत्ति आती है, जो 264 से लेकर अनुच्छेद 264 से लेकर 300 आर्टिकल तक। ओके, भाग 13 में देख लीजिए। भाग 13 तो आपको पता होगा, ट्रेड अंडर स्टेट, मतलब राज्य के अंदर जो व्यापार है वो कैसे होता है ना, व्यापार के बारे में दे रखा है। 301 आर्टिकल से लेकर 307 तक दे रखा है इसमें। बात करें किसकी, पार्ट 14 की, भाग 14 की, तो इसमें आता है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो ये आर्टिकल है आपका 308 से लेकर 323, 308 से 323। भाग 14A, भाग 14A, इसमें आता है आपका, इसी में अमेंडमेंट हुआ है, आगे नहीं। तो ट्रिब्यूनल्स आते हैं इसमें, न्यायाधिकरण मतलब जस्टिफिकेशन। तो ट्रिब्यूनल्स है यहाँ पर, न्यायाधिकरण के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है खाली। तो ये 323 से लेकर 323 बी तक आते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स। ठीक है, पार्ट आपका 15 है। 15 तो ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, अगर किसी ने पहले से थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में पढ़ा है। तो आर्टिकल 15 में क्या आता है, इलेक्शन, चुनाव। ठीक है, तो चुनाव 324 से लेकर 329 के आर्टिकल में ये आते हैं। अब चुनाव से एक पॉइंट याद आ रहा है, वोटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वोटर डे को सेलिब्रेट कब करते हैं, 25 ऑफ जनवरी, याद रखना इसको भी। तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, पार्ट आपका भाग 17 है। तो भाग 17 में आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, भाषा आती है। ठीक है, भाषा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आती है, भाषा, भाग 17 में। और ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आपकी भाषा ही आती है। नेक्स्ट है आपका भाग 18। तो भाग 18 में आपकी यहाँ पर इमरजेंसीज आती हैं। क्या है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इमरजेंसी। क्या है ये, आपका आपातकाल। लिख लेना यहाँ पर आपातकाल। तो भाग 18 में आपका आपातकाल आता है, जो 352 से लेकर, जो 352 से लेकर 360 तक होता है। ठीक है, 352 से लेकर आपका 360 तक होता है, ये आपका इससे रिलेटेड है। ठीक है, आपातकाल यहाँ पर आ जाता है। तो आप इनको इजीली आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको, और एक और है यहाँ पर, आप शेड्यूल की बात कर लेते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। पहली शेड्यूल में आपका क्या आता है, देश आता है। सेकंड शेड्यूल में अथॉरिटी आती है। तीसरे में आपकी ओथ दी जाती है, मतलब शपथ।
चौथे में सीट आती है, पांचवे में जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइबल एरिया है वो आता है, छठे में ममता आता है, मीन्स ममता आपको पता होगा मिजोरम, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। और सातवें में लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आती है, कंकरेंट लिस्ट आती है। तो आठवें में है लैंग्वेज, सबको पता होगा। नवे में एक्ट, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बता देते हैं, नौवे में एक्ट आता है। 10वें में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, मीन्स दल बदल जिसको बोलते हैं। 11वें में पंचायत और 12वें में अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन थी, आप इजीली इनको क्रैक कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा अगर कोई डाउट मिलता है, कोई अगर क्वेश्चन मिल रहा है, कहीं पर अगर मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है या फिर आपके कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके।